हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम 10.4। ये कौन सी चैप्टर की है वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप आए ये चैप्टर करने के लिए, ये थ्योरम करने के लिए, इतना बताने की जरूरत नहीं है, वैसे लिखा पड़ा है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, जो आपको मतलब सारा बेसिक्स जो है सर्कल चैप्टर का, वो आपको नीचे प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी, ठीक है ना। उस पे जाके यार आप आराम से देख सकते हो। तो यहाँ पर जल्दी से शुरुआत करते हैं थ्योरम 10.4 की। एक्चुअली ये जो थ्योरम 10.4 है, ये 10.3 की कह सकते हैं कन्वर्स है। इनवर्स कह लो, कन्वर्स कह लो, मतलब उसकी उल्टी है, ठीक है ना। अब 10.3 थ्योरम जिन्होंने की हुई है उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी ये थ्योरम। 10.3 थ्योरम क्या कहती थी हमें, कि अगर हम सर्कल के सेंटर से कोड पर, सर्कल से सेंटर से सर्कल के सेंटर से कोड तक हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हमें ए एम इक्वल टू एम बी मिलेगा, ठीक है ना। मतलब वो बाइसेक्ट कर देगी कोड को। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे सेंटर से कोड पर, तो वो परपेंडिकुलर क्या कर देगी, इसे बाइसेक्ट कर देगी दो इक्वल पार्ट्स में। पर 10.4 थ्योरम क्या कहती है, बिल्कुल इसका उल्टा कहती है, ठीक है ना। कि अगर बाइसेक्ट करती है, हम एक ओ एम लाइन जो है ड्रॉप करते हैं ए बी कोड पे, तो वो अगर बाइसेक्ट करती है तो वो ऑलरेडी मतलब परपेंडिकुलर बन जाएगी, ठीक है ना। मतलब वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करने लग जाएगी यहाँ पर। तो देखते हैं, अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर। अब वो कहते हैं सेंटर से ही लाइन ड्रॉ करेंगे ना यार। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड, ठीक है ना, इज परपेंडिकुलर टू द कोड। वो क्या कह रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो अब सुनो। यहाँ पर देखो, वो कहते हैं एक लाइन ड्रॉ करो। अगर आपने लाइन ड्रॉ की है सेंटर से कोड पर इस तरह से कि वो बाइसेक्ट कर रही है कोड को, वो जो लाइन आपने ड्रॉप की है सेंटर से कोड पर, ठीक है ना, अगर वो बाइसेक्ट कर रही है तो क्या फॉर्म करेगी, वो एक परपेंडिकुलर फॉर्म करेगी। यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो जाएगा, मतलब ओ एम ए बी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। हमें क्या मिलेगा, ये देखो, यहाँ पर आपके पास एक सर्कल है, यहाँ पर एक सेंटर है, यहाँ पर कोई भी कोड ले लिया आपने, कोई भी कोड, ठीक है ना। यहाँ पर ओ है, ये हमारी ए बी कोड है, ठीक है ना, ए बी कोड है। यहाँ पर गंद मारूंगा तो अच्छा ही नहीं लगेगी वीडियो, ठीक है ना, तो इसलिए अलग से बनाकर दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से आपने एक लाइन ओ एम ऐसे ड्रॉप करी ए बी पर कि ये इसे बाइसेक्ट कर गई, कि इसे ये बाइसेक्ट कर गई, तो हमें क्या पता चलेगा कि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगी। ये थ्योरम कहती है हमें, ठीक है ना। ये देखो, अगर हमारी ए बी ए एम इक्वल टू सॉरी ए एम इक्वल टू हमारा एम बी आ गया, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करेगा, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ये थ्योरम कहती है कि अगर आपने ड्रॉप की लाइन ओ एम ए बी पे, इस तरह से ड्रॉप की कि ए बी लाइन को ओ एम ने बाइसेक्ट कर दिया, यानी दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो आप कह सकते हैं कि ओ एम ए बी के परपेंडिकुलर भी होगी, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस आप 90 डिग्री कह सकते हो। कि अगर आपको किसी ने बता दिया ए एम आपका 3 सेंटीमीटर है, ये भी आपका एम बी भी 3 सेंटीमीटर है आपका, ठीक है ना, तो आपको एक तो चीज पता लग गई कि ओ एम ए बी के क्या है, सॉरी ओ एम ए बी के नहीं, ए एम एम बी के क्या है, इक्वल है, 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि ओ एम क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी ए बी के। ओके, आपको इतना क्लियर हो गया होगा, तो चलते हैं जल्दी से इसके प्रूफ पर, ठीक है ना। तो इसे मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, क्लियर हो गया आपको, आई होप दैट। अब कोई भी कोड ले लो, आप चाहे यहाँ पर कोड बना लो, ये लो, यहाँ कोड बना ली सी, सॉरी ये सी कुछ ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखो सी डी, ओहो क्या लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर देखो सी डी। यहाँ पर देखो, ये आपने आपने क्या किया, आपने कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ की कि ये इसे क्या कर गई, ठीक है ना, टू इक्वल पार्ट्स में सी डी को कट कर दिया ओ पी ने, ठीक है ना, ओ पी ने सी डी को टू इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। तो आपको एक चीज और पता चल जाएगी इससे, कि ये 90 डिग्री एंगल होगा यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, क्लियर हो गया होगा, तो चलते हैं। देखो, अब यहाँ पर आपको गिवन क्या है, मुझे ये बताओ। गिवन आपको ये है कि ओ एम बाइसेक्ट से भी, ठीक है ना, ओ एम बाइसेक्ट से भी, बाइसेक्ट से भी
बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में कट करना। आप जब चॉकलेट बांटते हो अपने ब्रदर के साथ या अपने फ्रेंड के साथ तो कैसे करते हो, ये चॉकलेट है आपके पास, चॉकलेट है, तो अगर आपने यहां से काटी तो बस फिर काम नहीं चलेगा, फिर आपके में बीच में लड़ाई होगी, ठीक है ना। तो आपको क्या करनी पड़ती है, बाइसेक्ट करनी पड़ती है, चॉकलेट बाइसेक्ट करनी पड़ती है, यहाँ पर रखना पड़ता है चाकू, ठीक है ना, हाफ हाफ तोड़नी पड़ती है, इसे कहते हैं बाइसेक्ट करना। ओ एम बाइसेक्ट ए बी, दिस इंप्लाइज ए एम इक्वल टू बी एम। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर देखो गिवन तो हमें पता चल गया। अब इसके लिए हमने पिछली वीडियो में जो कंस्ट्रक्शन की थी 10.3 थ्योरम समझने के लिए, वही कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यार कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव करवाएंगे फिर ही तो हमारा होगा ना काम। अब मैं आपको बता दूं कि अगर हमने इसकी सहायता लेनी है कि दो ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, उसकी अगर हमें सहायता लेनी है तो वो कैसे होगा काम अपना। यहाँ पर देखो पहला तो रूल लगना चाहिए कोई ना कोई, ठीक है ना। सबसे पहले शुरू से शुरू करती हैं कि अगर आपको कोई भी दो ट्रायंगल आप बना सकती हो तो बना दो, है ना। ऐसे ट्रायंगल्स आपने बनाने हैं, पहली बात सुनो, अपने ऐसे दो ट्रायंगल्स बनाने हैं प्रूव करवाने के लिए, जो आपने प्रूव करना है जिसमें आपको जो गिवन है वो भी उस ट्रायंगल में दिख रहा हो और जो आपने प्रूव करना है वो भी आपको उस ट्रायंगल में, उन दोनों ट्रायंगल्स में दिख रहा हो। अब ये देखो मैंने यही दो ट्रायंगल क्यों लिए, ओ एम में ओ एम बी, वैसे समझ में आ गया होगा आपको, मैं ये ट्रायंगल लेने वाला हूं तो मैं अभी ये ट्रायंगल क्यों लूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब हमें दिया ए एम इक्वल टू बी एम, है इन ट्रायंगल्स में, है तो देखो तो यार ए एम इस ट्रायंगल में है, एम बी इस ट्रायंगल में है, या बी एम इस ट्रायंगल में है, ठीक है ना। और हमने प्रूव क्या कराना है, हमने कराना है प्रूव ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी हमने प्रूव कराना है ये वाला एंगल 90 डिग्री है या ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये प्रूव करवाना है हमने। अब ये प्रूव कराना है, वो जो प्रूव करवाना है हमने, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, वो इस ट्रायंगल में दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, देखो ये वाला 90 डिग्री करवाना है प्रूव, ये इसी ट्रायंगल का एंगल है, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपको। और तीसरी चीज देखनी है आपने भी, मतलब इससे हमारा प्रूव हो जाए, मतलब तीसरी चीज की जरूरत नहीं है वैसे, हाँ सही है, ठीक है ना। ये दो चीजें अगर आपको ट्रायंगल्स में दिख रही है तो बात सीधा हो जाएगा आपको प्रूव। तो यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमने, कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्शन करनी है हमने ओ ए एंड ओ बी की, ओ ए एंड ओ बी कंस्ट्रक्ट कर लो आप, होगी कंस्ट्रक्ट। उसके बाद क्या करना है प्रूव वो लिखो। अगर आपको डेस्टिनेशन पता हो ना, अगर आपको गोल पता हो कि मैंने क्या करना है, मैंने आगे जाकर क्या करना है, तो आपको मैं बता देता हूँ। आपका अगर गोल क्लियर हो गया ना, पक्का हो गया एम भी मैंने ये करना ही करना है, तो आप में बस ऐसी भावना उठती है भी हाँ ये करना है, ठीक है ना। तो अगर आप प्रूफ की भावना लेके कि क्या प्रूव करना है वो भावना लेके चलोगे ना आगे, तो मैं बता रहा हूँ आपको एक एम दिखेगा आगे और आप उसी मंजिल की तरफ भागोगे। देखो अब इसी मंजिल की तरफ भागना शुरू करेंगे हम ए एम और एम बी को इक्वल प्रूव करवाने में, ए एम एम बी नहीं सॉरी 90 डिग्री एंगल, गलती हो जाती है यार कभी कभी। यहाँ पर देखो प्रूव, यहाँ पर देखो टू प्रूव। अब यहाँ पर हमने क्या प्रूव करवाना है, ओ एम में एंगल ओ एम में और एंगल ओ एम बी, ठीक है ना, दोनों इक्वली होंगे ना यार, 90 डिग्री लीनियर पेयर है, ठीक है ना। 90 डिग्री प्रूव करवा देना इनमें से दोनों एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो प्रूव कैसे करवाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको रूल बता दूं क्या लगेगा। रूल हमारा यहाँ पर लगेगा, एक हमें पता है ए एम और एम बी पता है, यस एब्सोल्युटली पता है हमें, ठीक है ना। यहाँ पर ए एम और एम बी हमें गिवन है। अब यहाँ पर ओ एम और ओ एम क्या है, हमारे कॉमन है यार। अब कौन कहेगा ओ एम के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, सभी कहेंगे ओ एम के इक्वल है, तो ठीक है। तो ए ओ इक्वल टू ओ बी। अब सन्नाटा छा गया, देखो जैसे आप सन्नाटे में आ गए। अब ये कैसे हो गया, अब कुछ बच्चे अभी भी सन्नाटे में नहीं एकदम से बोलेंगे सर ये तो रेडियस है। देखो यार पता चल गया होगा आपको, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब रेडियस मुझे बताओ, कोई एक सर्कल का जब भी आप कोई भी किसी भी जगह से आप रेडियस उठाते हो, ये कभी डिफरेंट हुए हैं, कभी आप प्रकार से जब बनाते हो। अब यहाँ पर ऐसे तो नहीं प्रकार चलाते, ये देखो ऐसे प्रकार तो नहीं चलाते आप, ऐसे बनाते हो, ऐसे ही चलाते हो ना प्रकार भी। तो आपका जो है रहता है जो डिस्टेंस इक्वल ही रहेगा ना यार, सिंपल सी बात है। तो ये
रेडियस इसके ये दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं तो इक्वल ही होंगे, ठीक है ना, ये जनरल सी बात है। तो हमारी ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। अब तीनों साइड हमने इक्वल करवा रहे हैं तो कौन सा रूल लगेगा? कूद के बोलो, एस, ठीक है ना, कूदना नहीं है, वैसे मजाक कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी यहाँ पर देखो, सबसे पहले ए एम इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर क्या डल गया, ए एम इक्वल टू बी एम। ओके, क्या चीज है ये हमारी, ये हमें गिवन है, सॉरी, है ठीक है ना, गिवन है। अब यहाँ पर एम ओ इक्वल टू एम ओ एम ओ क्या बोल रहा हूँ, ओ एम इक्वल टू ओ एम भी लिख सकते हो, एम ओ इक्वल टू एम ओ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, ये हमारी कॉमन, कॉमन क्यों लिखते हैं जब दो ये क्या हो गया यार, कॉमन के स्पेलिंग रोज ही गलत कर देता हूँ यार मैं, कॉमन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अब ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये तो दिख ही रहा है यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर ए ओ इक्वल टू ओ बी भी लिख सकते हो, सॉरी ए ओ इक्वल टू बी ओ भी लिख सकते हो, ओ ए इक्वल टू ओ बी भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है ना। हम लिखेंगे ए ओ इक्वल टू बी ओ, ठीक है ना। अब ये क्या है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। अब रेडियाई कहाँ पर यूज होता है मुझे बताओ जल्दी से। एक, हम जब एक लेंथ की बात कर रहे हैं सेंटर से लेकर सर्कल तक, ठीक है ना, सर्कल की बाउंड्री तक, हम इस डिस्टेंस सिर्फ एक बार डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। मैं अच्छी लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, ये सेंटर है हमारा। जब हम सिर्फ एक रेडियस की बात करते हैं तो हम रेडियस ही कहते हैं। जब हमने एक से ज्यादा रेडियस की बात करनी शुरू कर दी तो हम क्या शब्द बदल क्या लेते हैं, किसमें बदल लेते हैं, प्लूरल जो होता है इसका हम रेडियाई में बदल देते हैं शब्द। मतलब रेडियस का प्लूरल रेडियाई है। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, जब हम चीज को बताने के लिए यूज करते हैं जिस शब्द को, जैसे मैन और मैन, ठीक है ना। रेडियाई ऑफ अ सर्कल, बहुत ज्यादा जो है गलती हो जाती है बोलने में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो एस रूल लग रहा है, ठीक है ना। तो हमारा सॉरी यहाँ पर लिखा नहीं, इन ट्रायंगल यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल बी एम ओ। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो दिस इम्प्लाइज, अब दिस इम्प्लाई लिखने में, दिस इम्प्लाई नहीं लिखेंगे वैसे, देयर फोर लिखेंगे, ठीक है ना, देयर फोर। अब यहाँ पर देखो देयर फोर में हमें क्या दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो हमारा ट्रायंगल इक्वल प्रूव हो गए ना, इक्वल नहीं सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, क्योंकि यहाँ पर देखो एस रूल से हम बता देंगे ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। देयरफॉर कोमा लगेगा यहाँ पर, ट्रायंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम ओ। ओके, कैसे हुए, ए एम इक्वल टू एम बी, ओ एम क्या है कॉमन, ए ओ और ओ बी क्या है हमारे दोनों रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। अब दिस इंप्लाइज लिखने में मुझे क्यों मजा आ रहा है, वो अंदर अंदर की बात जानकार लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो जानकार लोग अंदर से समझ रहे हैं मेरी बात को। क्या था यार, मैं नाम ही भूल गया इसका, अरे दिस इंप्लाइज है। दिस इंप्लाइज लिखने में क्यों मजा आ रहा है बताओ मुझे कमेंट्स में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो दिस इंप्लाइज हमने प्रूव करवाना था ए एम इक्वल टू बी एम, हो गया यार। देखो ए एम इज इक्वल टू बी एम, क्या रीजन लिखोगे, हर एक चीज का मैथ में रीजन लिखना पड़ता है, ठीक है ना। सीपीसीटी है, सीपीसीटी। मैथ में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए आपको रीजन ना लिखना पड़े। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।